नमस्कार, मैं आरके ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे प्रत्येक लड़का मूर्ख होता है, प्रत्येक पिता दुखी होता है तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक लड़का मूर्ख होता है, प्रत्येकः बालकः मूर्खः भवति। प्रत्येक पिता दुखी होता है, प्रत्येकः पिता दुखी भवति। प्रत्येक पति गुलाम होता है, प्रत्येकः पतिः दासः भवति। प्रत्येक प्रेमी पागल होता है, प्रत्येकः प्रेमी उन्मत्तः भवति। प्रत्येक आदमी बुरा नहीं होता, प्रत्येकः मानवः दुष्टः न भवति। प्रत्येक शिक्षक कठोर नहीं होता, प्रत्येकः शिक्षकः कठोरः न भवति। प्रत्येक किसान निर्धन नहीं होता, प्रत्येकः कृषकः निर्धनः न भवति। प्रत्येक डॉक्टर दयालु नहीं होता, प्रत्येकः चिकित्सकः दयालुः न भवति। हर वैज्ञानिक कलाम नहीं होता, प्रत्येकः वैज्ञानिकः कलामः न भवति। हर पुत्र श्रवण कुमार नहीं होता, प्रत्येकः पुत्रः श्रवण कुमारः न भवति। हर राजा हरिश्चंद्र नहीं होता, प्रत्येकः राजा हरिश्चंद्रः न भवति। हर संत रविदास नहीं होता, प्रत्येकः संतः रविदासः न भवति। इन वाक्यों में बालकः, पिता, पतिः, प्रेमी, मानवः इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए प्रत्येक को पुल्लिंग में प्रत्येकः लिखा गया है। होता है और होती है को संस्कृत में हमेशा भवति लिखा जाता है। जिन हिंदी वाक्यों में होता के बाद है नहीं लिखा गया है, आप चाहें तो उन वाक्यों में है लिख सकते हैं। जैसे अंतिम वाक्य को देखिए, हर संत रविदास नहीं होता। आप चाहें तो इसे हर संत रविदास नहीं होता है ऐसा लिख सकते हैं। प्रत्येक लड़की मूर्ख होती है, प्रत्येका बालिका मूर्खा भवति। प्रत्येक माता दुखी होती है, प्रत्येका माता दुखिनी भवति। प्रत्येक पत्नी गुलाम होती है, प्रत्येका पत्नी दासी भवति। प्रत्येक प्रेमिका पगली होती है, प्रत्येका प्रेमिका उन्मत्ता भवति। प्रत्येक औरत बुरी नहीं होती, प्रत्येका महिला दुष्टा न भवति। प्रत्येक शिक्षिका कठोर नहीं होती, प्रत्येका शिक्षिका कठोरा न भवति। प्रत्येक वेश्या सुखी नहीं होती, प्रत्येका वेश्या सुखिनी न भवति। प्रत्येक नायिका काजोल नहीं होती, प्रत्येका नायिका काजोलः न भवति। हर गायिका लता नहीं होती, प्रत्येका गायिका लता न भवति। हर पुत्री सीता नहीं होती, प्रत्येका पुत्री सीता न भवति। हर रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती, प्रत्येका रानी लक्ष्मीबाई न भवति। हर छात्रा तेज नहीं होती, प्रत्येका छात्रा तीव्रा न भवति। इन वाक्यों में बालिका, माता, पत्नी, प्रेमिका, महिला इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए प्रत्येक को स्त्रीलिंग में प्रत्येका लिखा गया है। विशेषण के लिंग पर ध्यान दीजिए। मूर्ख को पुल्लिंग में मूर्खः, स्त्रीलिंग में मूर्खा। दुखी को पुल्लिंग में दुखी, स्त्रीलिंग में दुखिनी। गुलाम को पुल्लिंग में दासः, स्त्रीलिंग में दासी। पागल को पुल्लिंग में उन्मत्तः, पगली को स्त्रीलिंग में उन्मत्ता। बुरा को पुल्लिंग में दुष्टः, बुरी को दुष्टा। कठोर पुल्लिंग में कठोरः, स्त्रीलिंग में कठोरा। सुखी पुल्लिंग में सुखी, स्त्रीलिंग में सुखिनी। और इसी प्रकार आगे भी समझ सकते हैं। हर मित्र सुदामा नहीं होता, प्रत्येकम मित्रम सुदामा न भवति। हर फूल सुगंधित नहीं होता, प्रत्येकम पुष्पम सुगंधितम न भवति। हर फल मीठा नहीं होता, प्रत्येकम फलम मधुरम न भवति। हर मंदिर पवित्र नहीं होता, प्रत्येकम मंदिरम पवित्रम न भवति। हर घर मंदिर नहीं होता, प्रत्येकम गृहम मंदिरम न भवति। हर कमल लाल नहीं होता,
प्रत्येकम कमलम रक्तम न भवति। प्रत्येक चीज लाभदायक होती है। प्रत्येकम वस्तु लाभदायकम भवति। प्रत्येक गुलाब आकर्षक होता है। प्रत्येकम पाटल पुष्पम आकर्षकम भवति। प्रत्येक वस्त्र सुंदर है। प्रत्येकम वस्त्रम सुंदरम अस्ति। प्रत्येक भोजन स्वादिष्ट है। प्रत्येकम भोजनम स्वादिष्टम अस्ति। प्रत्येक किताब नई है। प्रत्येकम पुस्तकम नवीनम अस्ति। प्रत्येक चित्र आकर्षक है। प्रत्येकम चित्रम आकर्षकम अस्ति। इन वाक्यों में मित्र, फूल, फल, मंदिर, घर, कमल इत्यादि नपुंसकलिंग शब्द हैं, इसलिए हर या प्रत्येक को नपुंसकलिंग में प्रत्येकम लिखा गया है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। जैसे अंतिम वाक्य में चित्रम नपुंसकलिंग है, इसलिए आकर्षकम भी नपुंसकलिंग है। उससे ऊपर के वाक्य में पुस्तकम नपुंसकलिंग है, इसलिए नवीनम भी नपुंसकलिंग है। उससे भी ऊपर भोजनम नपुंसकलिंग है, इसलिए स्वादिष्टम नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।